परेड का नजदीकी अवलोकन करने के उपरांत मुख्य नदी महोदय का वाहन धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर। अक्टूबर 2025 से एडीजी लॉजिस्टिक्स बल मुख्यालय नई दिल्ली के पद पर तैनात है। प्रदान करें। कर्तव्यों के अनुसार सीमा सुरक्षा बल में ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से सेवा करूंगा। आदेश के अनुसार जल थल तथा नभ के रास्ते जहाँ कहीं भी भेजा जाएगा मैं खुशी से जाऊंगा। राष्ट्रपति और कोई भी अधिकारी जिन्हें मेरे ऊपर प्राप्त किया था। जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना बिना के दौरान 3.2 किलोमीटर एफपीटी में 12 मिनट 55 सेकंड का समय निकालकर बेस्ट इन एंड्योरेंस का पदक प्राप्त किया। और अब आ रहे हैं बैच क्रमांक 2। आभार डीडी समाचार और मैं दलजीत अजनवा। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं बीएसएफ सब्सिडी अपने जो सेंटर है खड़का कैंप में। यहाँ पे आज पासिंग आउट परेड हुई है जिसमें 158 नवरक्षकों की पासिंग आउट है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डीएस बुरा जी जो एडीजी हैं दिल्ली अपने हेडक्वार्टर में, वो विशेष तौर पर पहुंचे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे पासिंग आउट परेड को लेके और साथ ही यहाँ पे कितने जो लोग फैसिलिटीज़ दी जाती है और कितने स्टेट्स के हैं और कितने एजुकेशन इन्हीं सवालात को लेके बातचीत करते हैं। सर आपका स्वागत है जी दाबाद डीडी समाचार में। सर धन्यवाद। सर जी आज पासिंग आउट परेड हुई है, इसमें कितने नवरक्षक शामिल थे? इसमें 158 नवरक्षक हैं जो आज पास आउट हुए हैं और आज के बाद से ये देश सेवा में बॉर्डर पर तैनात होंगे और देश की सुरक्षा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। सर ये जो कितना 158 जो नवरक्षक थे कौन कौन सी स्टेट से हैं यहाँ पर? ये जो नवरक्षक हैं उसमें पंजाब को छोड़कर हमारे देश के कई जो राज्य हैं, ख़ासतौर पर जैसे महाराष्ट्र है तो उसमें आपने देखा होगा कल्चर प्रोग्राम में भी, तो उस प्रकार के कई स्टेट हैं जो हमारे नवरक्षक सभी देश के कोने कोने से आते हैं तो यहाँ पर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। सर जी जो है इनकी एजुकेशन कितनी है स्टार्टिंग से लेकर 10th लेके आप कितने एजुकेशन के जो यहाँ पे रक्षक? देखिए जो एजुकेशन है वो वैसे तो 10th क्लास से मान्य है, लेकिन इसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, उसके बाद में ग्रेजुएट भी हैं, +2 भी हैं, साइंस ग्रेजुएट भी हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हैं। तो सभी प्रकार के जो है काफ़ी क्वालिफाइड लोग हैं जो बीएसएफ में आए हैं काम करने के लिए। और ये आगे जो पढ़ाई लिखाई होती है उसका फोर्स को भी लाभ होता है, क्योंकि अभी फोर्स टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, देश भी टेक्नोलॉजी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। तो इस प्रकार के जो अच्छे पढ़े लिखे युवक होते हैं वो फोर्स के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम भी करते हैं। सर जैसे हमारे पंजाब या दूसरे स्टेट्स में भी सूबे में जो राज्यों में भी है बेरोजगारी कम है, लोग पढ़े लिखे नौजवान युवती हैं वो बीएसएफ में आना चाहिए, उनको कौन सा जैसे सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा के लिए, तो कैसे क्या करना चाहिए उनको जो बीएसएफ में आना चाहिए? सबसे पहले देश सेवा का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि बीएसएफ में काम करना आसान नहीं है, बॉर्डर पे रहना होता है, बॉर्डर की सुरक्षा करनी होती है। तो सबसे पहले तो देश भक्ति की भावना होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। दूसरा है जो निर्धारित टेस्ट होते हैं जो कि आजकल वेबसाइट के ऊपर बीएसएफ की वेबसाइट के ऊपर इंटरनेट में सब चीज़ें उपलब्ध हैं, जहाँ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि फ़िज़िकल मापदंड क्या चाहिए आपको, लिखित में क्या मापदंड चाहिए, मेडिकल में किस प्रकार की मेडिकल होता है, वो सारी चीज़ इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। मैं चाहूँगा कि नौजवान उसको देखें और अपने आप को उस हिसाब से तैयार करें, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीएसएफ में आएँ ताकि हमें एक अच्छी क्वालिटी के जवान मिलें
और देश सेवा के लिए हमें बीएसएफ का नाम और ऊंचा करेंगे। सर और कोई बात आप हमारी युवा पीढ़ी को कहना चाहेंगे जैसे ऐसे ADC हैं BSF में? मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगा कि देश प्रेम की भावना मन में रखें। देश का हर राज्य भारतवर्ष का राज्य है, आपस में मिलजुल कर हम सब रहें, कोई भेदभाव नहीं हो, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए, अपनी भाषा को बरकरार रखते हुए, लेकिन हम सब इसी देश का हिस्सा है तो सब बराबर हैं। और उसका उदाहरण अगर आप देखेंगे तो आज आपने पासिंग आउट परेड देखी तो इसमें विभिन्न राज्यों के नवारक्षक थे, लेकिन उनके ड्रेस से, ड्रिल से, किसी भी चीज़ से आप भेदभाव नहीं कर सकते या पता नहीं लगा सकते कि ये किस राज्य से होगा। और आपने जो कल्चरल प्रोग्राम देखा उसमें 2 प्रोग्राम थे जो पंजाब से संबंधित थे, गिद्दा था और गटका प्रस्तुत किया गया था। और आपको शायद जानकर आश्चर्य हो कि इतना अच्छा किया गया, लेकिन उसमें से एक भी नव आरक्षक न तो महिलाओं में ना ही जो पुरुष हैं उनमें पंजाब से संबंधित था। वो भी पंजाब का रहने वाला नहीं था, लेकिन आपने देखा होगा कि कितने ऊंचे स्तर का प्रोग्राम उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये हमें जो देश में एकजुटता की भावना है, सभी राज्यों से, सभी कल्चर से प्रेम की भावना है, उसको फोर्स में तो अपनाया जाता है, बाकी सब जगह भी उसी प्रकार से अपनाया जाना चाहिए। सर लास्ट में जैसे महिलाएं अभी BSF में आने लगी हैं, आर्मीज में जाने लगी हैं, दूसरी CRPF सभी में जाने लगी हैं, फिर भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं पूरे भारत में उससे लोग महिलाओं को इस किसी भी फोर्स में आने से थोड़ा ग्रेज कर रहे हैं। इसके लिए आप क्या बोलने में से क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि महिलाएं पुरुष से ज़्यादा सशक्त हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम जो है वो घर चलाना होता है। अगर महिला घर चला सकती है तो वो देश का, दुनिया का कोई भी काम कर सकती है। अगर हमें पुरुषों को अगर एक हफ्ते के लिए बोला जाए कि आपको घर चलाना है तो हमारे हाथ खड़े हो जाएंगे और हम वो काम कर नहीं पाएंगे, मुझे ये पूरा यकीन है। तो जो इस प्रकार का काम, धैर्य का काम और पूरे परिवार को जोड़ कर रखना, ये सब काम कर सकती हैं, तो महिलाएं कोई भी काम कर सकती हैं। और मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान BSF की 7 महिला और एक असिस्टेंट कमांडेंट जम्मू बॉर्डर पर BOP पर तैनात थी। उनसे पूछा गया कि लड़ाई के दौरान क्या आप यहीं रहना चाहते हो, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर और वॉलंटियर होकर कहा कि नहीं, हम अपनी चौकी से पीछे नहीं जाएंगे, यहीं लड़ाई लड़ेंगे। और बहुत ही बहादुरी से उन्होंने वहाँ काम किया और दर्शाया कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। और वहाँ पे पुरुष भी थे और उन सभी पुरुष, सबकी कंपनी कमांडर जो थी वो महिला ही थी। तो इससे उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि महिलाएं किसी भी काम में पीछे नहीं है और देश के हर क्षेत्र में आना चाहिए, और जिससे कि देश की तरक्की और सुनिश्चित की जा सके। बहुत बहुत सो दोस्तों, ये थे दिनेश बोरा जी, ADG दिल्ली हेडक्वार्टर से, जो जहां खड़का कैंप में पासिंग आउट परेड आए थे, जिन्होंने BSF के बारे में बताया और साथ ही महिलाओं को भी बताया किस तरह से वो उन्हें भाई BSF बने, और जो युवा BSF में आना चाहते उनके लिए भी इन्होंने बताया। सो हम प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक, आवाम तक इनसे की ये बातचीत पहुँचाए, ताकि बहुत से नौजवान जो कि हैं जो BSF में आना चाहें, बातचीत सुनकर वो आ सकते हैं और उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में उन्होंने एजुकेशन के भी बारे में बताया। दाबात के लिए BSF खड़का कैंप से दलजीत अजनूहा, बहुत बहुत धन्यवाद।